आइए दोस्तों इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना जो है वो इतना खुश क्यों है और इन मोदी की असफल यूएस यात्रा के ऊपर इतना खुश क्यों है। दोस्तों आइए मोदी की यात्रा का थोड़ा-सा विश्लेषण करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि चीन इतना खुश क्यों है। चीन के साथ 2020 में हुई गलवान घटना के बाद यह मोदी की पहली राजकीय यूएस यात्रा थी। 30 प्रेडेटर ड्रोन का सौदा लगभग यूएसडी 3 बिलियन का है। विपक्षी दलों ने क्षमताओं और कीमत को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह वह सौदा है जिससे चीन खुश है और सोचता है कि मोदी की यात्रा विफल रही है और भारत लद्दाख में चीन से लड़ने के लिए कुछ भी ठोस नहीं कर रहा है। किस देश को 30 ड्रोन पर लगभग 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर उस पर खर्च करने चाहिए, जबकि भारत के पास लड़ाकू विमानों की भारी कमी है। भारत अपने खुद के विकसित ड्रोन का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। इससे भारतीय ड्रोन उद्योग को विश्व स्तरीय ड्रोन बनाने के लिए पर्याप्त धन मिलेगा। साथ ही भारत के पास पहले से ही अमेरिकन P-8I मौजूद है। युद्ध की स्थिति में भी भारत टोह लेने के लिए यूएस के सैटेलाइटों का इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिकी सेवाएं किराए पर ले सकता है, जैसा कि भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान भी किया था। रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी अमेरिका जो है वो यूक्रेन की काफ़ी सहायता कर रहा है, यह बताने के लिए कि रशियन सोल्जर्स की जो है वो अभी स्थिति कैसी है, उनकी पोजीशन कैसी है, वो कैसे बढ़ रहे हैं। उन क्योंकि अमेरिका के पास में काफ़ी अच्छे सैटेलाइट है, उनके पास ड्रोन है, जिसकी सहायता जो है वो यूक्रेन को दे रहा है। लेकिन आप दूसरी तरह से अगर ये देखेंगे कि अमेरिका डायरेक्ट जो है वो जो ऑफेंसिव वेपन्स है, वो यूक्रेन को नहीं दे पा रहा है। इवन यूक्रेन काफ़ी नज़दीक है। देखिए, जब आपके पास लिमिटेड मनी होते हैं, तो आपको वो पैसा बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। आपके पास अभी कोई भी ऑफ़ेंसिव वेपन नहीं है। अगर मान लीजिए कल चाइना की एयर फ़ोर्स अगर आपका एयर स्पेस वायलेट कर देती है और एयर टू एयर वॉर हो जाता है, क्या आपके पास उतने नंबर के ऑफ़ेंसिव फाइटर जेट्स है क्या? अगर नहीं है, तो आपको सबसे पहले वो परचेज़ करने चाहिए। दूसरी तरफ भारत के पास अपने खुद के विकसित ड्रोन्स लाइक कि रुस्तम और टैपस जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। हम ये मान सकते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज़ अभी भी प्रेडेटर ड्रोन्स जैसी नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक वो इंडिया की जो प्रॉब्लम है, इंडिया को जो चाहिए उसकी आवश्यकता को पूरी करता है। और अगर आप एक बात और सोचिए, अगर ये 3 बिलियन का पैसा अगर ड्रोन इंडस्ट्री में जाएगा, तो इंडिया की ड्रोन जो है वो इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो जाएगी। दूसरी तरफ भारत की फाइटर जेट्स की जो स्क्वाड्रन है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अभी अगले 10 सालों के अंदर 250 से ज़्यादा फाइटर जेट्स जो है वो रिटायर हो जाएँगे। उसके अंदर मिराज भी होंगे, मिग-29 भी होंगे और आपके जो जैगुआर है जो लगभग 130 या 40 इंडिया के पास है, वो भी रिटायर होने वाले हैं। भारत ने 2015 के बाद में राफेल डील के जो 36 एयरक्राफ्ट लिए थे, उसके बाद में अभी भी कोई भी बड़ी फाइटर जेट्स डील नहीं की है। भारत जो है अभी तक अपना पूरा जो दाँव जो है वो LCA-MK2 पर लगा रहा है। हालाँकि उसका अभी तक एक भी फाइटर जेट जो है वो अभी टेस्टिंग तक के लिए भी नहीं आया है। एक पूरा प्रॉपर फाइटर जेट्स बनाने के लिए अभी भी भारत को मिनिमम 5 से 7 साल चाहिए। तब तक चाइना के पास में बहुत ही बड़ी संख्या में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट हो चुके होंगे और भारत की जो एयर फ़ोर्स है वो फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ के मामले में काफ़ी पीछे जा चुकी होगी। चीन के साथ सीमा वार्ता के इतने दौर के बाद भी चीन पीछे नहीं हट रहा है और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, जो कि आजकल हर दूसरे दिन किसी न किसी टे किसी न किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर, किसी न किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर ये बोलते रहते हैं कि चाइना जो है वो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, बॉर्डर के ऊपर हमारी असामान्य स्थिति है। क्या प्राइम मिनिस्टर और जयशंकर जी ये बता सकते हैं कि सीमा पर क्या असामान्य है? आए दिन बस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लीडर्स और गवर्नमेंट्स की जो आईटी सेल जो है, वो बस ये दिखाती रहती है कि हम 9 सालों से चाइना की बॉर्डर के ऊपर हम सड़कें बना रहे हैं। अरे 9 सालों से आप सड़कें बना रहे हैं, सड़कों के अलावा वो कुछ वेपन भी तो बनाओ जिससे कि आप चाइना के साथ फाइट कर सकते हो। आपने पिछले 9 सालों के अंदर राफेल के 36 एयरक्राफ्ट के बाद में आपने एक भी एयरक्राफ्ट को जो है ऑर्डर नहीं दिया है। न ही आपने एक सबमरीन का ऑर्डर दिया है, न ही आपने मिलिट्री के लिए लाइट टैंक्स जो कि माउंटेन वॉरफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका भी आपने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया है। आप सड़कें बनाते रहिए, सड़कें बनाते रहिए, सड़कें बना के वहाँ पर पहुँच जाइए चाइना बॉर्डर के ऊपर, लेकिन जब अगर आपके मिलिट्री के पास में वेपन ही नहीं होंगे, तो वो चाइना से किस तरीके से लड़ पाएँगे?
सरकार ने मीडिया पर ताला लगा दिया है और अब कोई भी मीडिया राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठा रहा है। अगर कोई विपक्षी दल ऐसा करता है, तो उसे राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध एक्स यूएस प्रेसिडेंट ओबामा का भारतीय अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाना। जैसा ही ओबामा ने मोदी को यह सलाह दी कि भारत को अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना चाहिए, बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इससे यह भी साबित होता है कि मोदी नहीं चाहते कि जनता को वास्तविकता का पता चले। अभी तक मोदी जी ने लद्दाख के अंदर चीनी सेना द्वारा अतिक्रमण पर कुछ नहीं बोला है। अभी भी मोदी जी जो है मणिपुर के अंदर जो रॉयट्स चल रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। मोदी जी जब भी ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे उनको ये लगता है कि उनकी सरकार वहाँ पर विफल रही है, वो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आजकल हर सोशल नेटवर्किंग साइट या न्यूज़ चैनल पर 5वीं फेल तथाकथित संत ज्ञान दे रहे हैं और जनता का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षित मध्यम वर्ग आसानी से इन बाबाओं के जाल में फंस रहा है और कट्टरपंथी बनता जा रहा है। आदि पुरुष मूवी के इतने खराब तरीके से बनने के बाद भी इस बार बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग एक्शन में नजर नहीं आ रहा है। इससे पता चलता है कि इन बहिष्कार गैंग को भारत और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे जो है असामाजिक तत्व है और जनता को भड़काने में लगे हुए हैं। मोदी जी और उनकी जो गवर्नमेंट के जो दूसरे लीडर्स हैं, वो मोदी को एक विश्व प्रसिद्ध नेता बताते हैं। हालाँकि वो अभी भी अमेरिका से F-35 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं, जबकि चाइना जो है वो अपना खुद का एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाकर काफ़ी बड़ी संख्या में उसको इंडक्ट भी कर चुका है। 18 से ज़्यादा बॉर्डर के ऊपर भारत की आर्मी और चाइना की आर्मी के अंदर बातचीत हो चुकी है और अभी तक चाइना जो है वो अपनी 2020 से पहले वाली स्थिति में नहीं पहुंचा है और वो नए ही भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार है। और अभी तक भारत जो है वो कोई भी ऑफेंसिव स्टेप्स जो है वो चाइना के खिलाफ नहीं ले पाया है। 3 साल से ज़्यादा हो गया है। चाइना के लिए ये एज ए नॉर्मल अब बन चुका है और उसको लगता है कि भारत कुछ भी नहीं करेगा। मोदी की यात्रा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि भारत जो है वो कोई भी ऑफेंसिव वेपन लेने के अंदर बिल्कुल ही नाकाम रहा है और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन है, उन्होंने भी चाइना के खिलाफ जो है कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है और न ही कोई ऐसा स्टेटमेंट आया जिससे यह इंडिकेट होता हो कि अमेरिका चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होगा। आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। आप कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।